वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि केतन सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 94। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा राजा प्रतापवान को सपरिवार राक्षस हो जाने का विप्र श्राप मिला था। वही श्राप आज के प्रसंग में फलीभूत होता दिखेगा। रावण का जन्म सपरिवार और अन्य तमाम राक्षस रावण के साथ ही पैदा हुए और मच गया संसार में हाहाकार। किस तरह से तप किया रावण, कुंभकर्ण और अन्य राक्षसों ने, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देते हैं रावण को, कुंभकर्ण को, साथ ही विभीषण को। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। काल पाई सुने काल पाई मुनि सुन सोई राय जा भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडाय रावण नाम वीर बरिदंडाय। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडाय रावण नाम वीर बरिदंडाय। हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित, वही राजा यानी राजा प्रतापवान परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप
तप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहाय धर्म रुचि जाय सो, भयउ विमात्र बंधु लघुता सो। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा बेटा, राजा का जो छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। यानी प्रताप भानु का जो छोटा भाई अरिमर्दन था, उसका जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उसका जो मंत्री था, राजा प्रताप भानु का मंत्री, जिसका नाम था धर्मरुचि, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत ज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेकाय, कुटिल भयंकर दिगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे तदपि पुलस्त्य कुलम, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए, पापी थे, घोर पापी थे। किन विविधि तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाए। निकट गयउ निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मांगा है रावण ने वर। क्या है यह वर? करी विनती पद गही 10 शेषाय, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए। वानर और मनुष्य
इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। मस्तो तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिले तेहि बर देन्हा। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, एवं मस्तु कह दिया तुमने बड़ा तप किया है। यानी यह जो वरदान था, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने दोनों ने मिलकर यह दिया था। पुनि प्रभु कुंभ करने पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयाऊ। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन सा आश्चर्य? जो यही खल नित करबे हायरू, होई सब उजारी संसारू। शारद प्रेरे तासुमते फेरी, माएंगे सिनेद मास छठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, क्या आश्चर्य हुआ कि यदि यह दुष्ट इतना भीमकाय शरीर जिसका है नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा, सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी और जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। उसके मुंह से ही निकला कि 6 महीने मैं सोता रहूं। गए विभीषण पाए से पुनि, कहे वो पुत्र बर मांगो, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।